ओके। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रही है और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे हम किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हैं? प्लांट का और फंगी का। अगर प्लांट और फंगी फिजिकली लिंक्ड होके एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रहे हैं, प्लांट फंगी को बेनिफिट दे रहा है और फंगी प्लांट को बेनिफिट दे रही है, तो ऐसी रिलेशन क्या हो गई? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगी। तो यहाँ पे प्लांट और फंगी जब एक दूसरे के साथ सरवाइव करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो इसको माइकोराइजिया कहते हैं। तो माइकोराइजिया क्या है? फंगस जो कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ ग्रो होती है, तो उसको माइकोराइजिया कहते हैं। अब माइकोराइजिया जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टोमाइकोराइजिया और दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजिया। एक्टोमाइकोराइजिया और एंडोमाइकोराइजिया में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये रूट है। ये रूट में ये जो बाहर होता है वो एपिडर्मिस का लेयर होता है, उसके अंदर ये कॉर्टेक्स सेल होते हैं। तो ये जो सेल्स है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर फंगस यहाँ पे ग्रो हो रही है और वो अंदर की साइड जा रही, इंट्रासेल्युलर है, बट वो सेल को पेनिट्रेट नहीं कर रही, सिर्फ यहाँ पे ही ग्रो हो रही है, तो उसको एक्टोमाइकोराइजिया कहते हैं। अगर फंगस जो है वो रूट के इनसाइड जाके ये जो सेल्स है उसमें पेनिट्रेट हो रही है और अंदर फैल रही है, ब्रांचेस बना रही है, तो उसको एंडोमाइकोराइजिया कहते हैं। पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है कि हाइफी क्या होता है। तो हाइफी का मतलब है फंगस, अगर मल्टी सेल्यूलर फंगस है, मतलब बहुत सारे सेल्स की बनी हुई फंगस है, ऐसे बहुत सारे सेल्स की बनी हुई फंगस है, तो ये फंगस ऐसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हाइफी कहा जाता है। और बहुत सारे ब्रांच वाला स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नेटवर्क बना दे पूरा, तो उसको माइसीलियम कहा जाता है। तो हाइफी क्या है? ऐसे मल्टी सेल्यूलर फंगस ऐसे फिलामेंट बनाती है, वो हाइफी है। तो अगर ये हाइफी अगर पेनिट्रेट कर रहा है ये कॉर्टिकल सेल्स को, ठीक है, कॉर्टेक्स के जो सेल्स है उसको हाइफी पेनिट्रेट कर रहा है, तो वो एंडोमाइकोराइजिया हुआ। और अगर हाइफी जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहा है इस सेल को, सिर्फ आसपास ये पेनिट्रेट नहीं करा है, तो वो एक्टोमाइकोराइजिया हो गया। अब यहाँ पे ये अगर पेनिट्रेट कर रहा है और ऐसी ब्रांचेस जैसे अंदर स्ट्रक्चर्स बना रहा है फंगस, तो उसको अर्बेस्क्यूलर कहा जाता है। इसका मतलब है एंडोमाइकोराइजिया का दूसरा नाम हम वेसिक्यूलर अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजिया भी लिख सकते हैं। वेसिक्यूलर अर्बेस्क्यूलर माइकोराइजिया। अर्बेस्क्यूलर क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कॉर्टेक्स के जो सेल्स है उसके अंदर पेनिट्रेट करके ये ब्रांचेस जैसा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको अर्बेस्क्यूलर कहा जाता है। अब ये रिलेशन में प्रॉफिट क्या है? तो यहाँ पे जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है जो वो इस फंगी को प्रोवाइड करता है। तो फंगी के लिए ये रिलेशन बेनिफिट में चल रही है। अब फंगी जो है वो सोइल से न्यूट्रिशंस, मिनरल्स लेके उनको सोल्यूबल फॉर्म में करके, मतलब फंगी सोइल से मिनरल्स लेती है, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और इसको पास करती है कि प्लांट उसको इनटेक कर सके। तो यहाँ पे प्लांट भी फायदे में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्लांट जो है वो फंगी को फूड देता है, बदले में फंगी जो है वो प्लांट को मिनरल्स देती है, जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारे मिनरल्स फंगी प्लांट को प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे फंगी जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने में भी प्लांट के रूट्स की हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो एक्टोमाइकोराइजिया है, जो फंगी एज एक्टोमाइकोराइजिया रहती है प्लांट के साथ, वो मोस्टली नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फॉस्फोरस के ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प करती है, बट मोस्टली वो क्या करती है? नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जो एंडोमाइकोराइजिया होती है वो मोस्टली प्लांट को फॉस्फोरस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है।